हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। स्वागत है आप सबका हमारे प्रयास के इस इनिशिएटिव में, जहां पे हम प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम इस लेक्चर 28 ऑफ इस सीरीज में फिर से आपके साथ हाजिर हैं 2013 के मेंस के क्वेश्चन को लेके, जहां पे हम बेसिकली एक न्यू टॉपिक अब स्टार्ट करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि हमने GS1 में आर्ट एंड कल्चर को पूरा डिस्कस कर लिया है फ्रॉम 2013 टिल 2019 ऑल्सो। ठीक है, 19 का भी हमने पेपर जो उसमें भी क्वेश्चन आए थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए। एंड उसके बाद हमने मॉडर्न इंडिया को स्टार्ट किया था, जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हमारे सिलेबस में मेंशन है, तो हमने उसको भी कवर कर लिया है। अगेन ये भी हमने 2013 से लेके 2019 तक के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। एंड लेक्चर 27 जो बेसिकली हमारा लाइव सेशन की फॉर्म में था, उसमें हमने इसी साल जो एक क्वेश्चन पूछा गया था रिगार्डिंग ब्रिटिश रोल, जो हमने अभी लाइव सेशन में किया था कि रिगार्डिंग ब्रिटिश रोल इन कॉम्प्लिकेटिंग द प्रोसेस ऑफ पावर ट्रांसफर, तो वो लेक्चर 27 आपको इस लेक्चर के ऊपर मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, राइट। तो हमने वो भी कवर कर लिए। तो अब हम अपना नया डोमेन, एक तरह से सब कंपोनेंट ऑफ GS1 स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पे पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सब जानते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पे भी क्वेश्चन पूछ लेती है UPSC। तो आज इसी तरह का एक क्वेश्चन है जो बेसिकली प्योरली पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ इसके कुछ पोर्शंस जो हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस के साथ डेफिनेटली लिंक हो रहे हैं। ठीक है, तो हम ग्रेजुअली इसको स्टार्ट करेंगे। तो आज के क्वेश्चन को देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए। आप सबको हमारे करंट अफेयर्स के बारे में तो पता ही होगा कि वी पे वेरी इंपॉर्टेंट अटेंशन टू करंट अफेयर्स, राइट। वी जिज्ञासा की भी जो हमारी सीरीज है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी हम करंट अफेयर्स बहुत ही अच्छे से कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने एक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज, जिसको परिश्रम 2020 के नाम से जाना जाता है। इस टेस्ट सीरीज में आपको 24 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे कंसिस्टिंग ऑफ 100 MCQs ईच, जिसकी मदद से आप जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज़ की फ्रॉम वेरियस इंपॉर्टेंट सोर्सेज, जैसे कि द हिंदू, PIB, लाइव मिंट, इंडियन एक्सप्रेस एटसेट्रा, इन सभी सोर्सेज की जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस को बहुत प्रॉपरली कवर कर पाएंगे, प्रैक्टिस कर पाएंगे MCQs को। और फ्रेंड्स, क्योंकि आप जानते हैं कि हम हमेशा प्री और मेंस की कंबाइंड अप्रोच में फोकस करते हैं, तो इस टेस्ट सीरीज में भी हमने ऐसा ही किया है। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स जो आपके मेंस के आंसर में भी यूज हो सकते हैं, आपके मेंस के आंसर को भी एनरिच कर सकते हैं, तो उनको हमने स्पेशल फॉर द मटेरियल की फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया है इन द फॉर्म ऑफ PDF। तो इस टेस्ट सीरीज में आपको वो भी मिलेगी, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आप इंपॉर्टेंट लिंक्स देख सकते हैं, जहां पे आपको एनरोल करने के लिंक्स मिलेंगे इस टेस्ट सीरीज में, जो कि 2 मोड्स में अवेलेबल है, विद वीडियो एंड विदाउट वीडियो। विद वीडियो में आपको वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन पेपर मिलेगा PDF की फॉर्म में, डाउनलोडेबल एक्सप्लेनेशन फाइल मिलेंगी PDF की फॉर्म में, और विद वीडियो में आपको वीडियो सोल्यूशंस मिलेंगे, लेकिन विदाउट वीडियो में सारी चीजें मिलेंगी एक्सेप्ट वीडियो सोल्यूशंस। ऑल्सो फ्रेंड्स, हमने हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है, तो क्वेश्चन पेपर आपको हिंदी में भी मिल जाएगा, बट इसकी एक्सप्लेनेशन फाइल जो है वो इंग्लिश में रहेगी। तो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं कि हमारे 100K सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर अस, एंड वी पे थैंक टू ऑल आवर सब्सक्राइबर्स। एंड इसी खुशी में हमने परिश्रम की टेस्ट सीरीज पे 15% ऑफ का डिस्काउंट स्टार्ट किया है, एंड यू हैव टू यूज दिस कूपन कोड CT100K। ठीक है, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए, यानी कि 100,000 सब्सक्राइबर्स, तो आपको ये कूपन कोड यूज करना है CT100K। ठीक है, सारा कुछ कैपिटल में, देयर इज नो स्पेस। ठीक है, तो परिश्रम टेस्ट सीरीज को परचेज करते वक्त व्हेन यू चेकआउट, डू अप्लाई दिस कूपन कोड टू गेट 15% ऑफ ऑन दिस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज। तो चलिए अब क्वेश्चन को देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन जो था वो कह रहा था, डिस्कस द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मौलाना अब्दुल कलाम आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपसे UPSC मेंस 2013 में। इसकी वेटेज थी 10 मार्क्स और इसको लिखना था हमने 200 शब्दों में। अब फ्रेंड्स, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनका जन्म 1888 में हुआ था एंड ही पास्ट अवे इन 1958, उन्होंने इंडिया को कई तरीके से कंट्रीब्यूट किया। ठीक है, अपनी कई कंट्रीब्यूशंस डाली। तो फ्रेंड्स, सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान ही नहीं, उनकी पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में भी बहुत सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस रही हैं। ठीक है, और उसी पे ये क्वेश्चन बेसिकली बना है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, देयर इज नो एज सच पिटफॉल, कोई ऐसा खास नहीं है इस क्वेश्चन में। हाँ, ये चीज़ हमने ज़रूर ध्यान रखनी है कि हम उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस जब बताएं तो सिर्फ प्री या पोस्ट के ऊपर फोकस ना रहे, दोनों का एक बैलेंस्ड अप्रोच बना के हमें चलना होगा। हमें प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस और पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की कॉन्ट्रीब्यूशंस दोनों को ही क्लियरली हाईलाइट करना होगा। ठीक है, तो इसमें फ्रेंड्स हम अपने क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि हम यूजुअली करते हैं, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। अब इंट्रोडक्शन में
वी कैन बेसिकली मौलाना आज़ाद की जो सिग्निफिकेंस रही है हिस्ट्री में उसके बारे में कुछ बता सकते हैं, ठीक है। काइंडली इग्नोर दीज वर्ड्स, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि किस तरह से वर्ड्स को डिवाइड करना है हमने, तो इनके ऊपर अभी फिलहाल ध्यान ना दीजिए इन वर्ड्स पे। हम अभी बताएंगे कि कैसे आप अपनी इंट्रोडक्शन बॉडी कंक्लूजन को वर्ड्स में कैसे डिवाइड करना है आपने, क्योंकि 200 वर्ड्स का आंसर है, सो डिवाइडिंग योर आंसर इनटू प्रॉपर वर्ड्स इट्स अ चैलेंज, ठीक है। इसके बाद हमने कंट्रीब्यूशन को अब डिस्कस करना है। तो फ्रेंड्स हमने आपके साथ ये चीज़ कई बार हमने बताई हुई आपको कि जब डिस्कस डायरेक्टिव आता है तो बेसिकली हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं या फिर पर्सपेक्टिव्स की, ठीक है। तो हमने कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना आज़ाद के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बताना है कि जैसे कि उनके सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ कंट्रीब्यूशंस क्या रहे, ठीक है, उनके पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या थे, उनके टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स क्या थे, तो ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। एंड इसके बाद हम जब अपने इनके सारे एस्पेक्ट्स और पर्सपेक्टिव्स को डिस्कस कर लिया हमने, उसके बाद हम देंगे इनको क्लोजर, तो कंक्लूजन हम प्रोवाइड करेंगे, राइट। तो इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में विल बी स्पेंडिंग 20 to 30 वर्ड्स एंड 40 वर्ड्स अगर हम कनेक्टिंग लाइन भी बीच में ही इंक्लूड कर रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल इंट्रोडक्शन हम देंगे मौलाना आज़ाद की सिग्निफिकेंस को बताते हुए। वी विल राइट दैट द कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना आज़ाद, एंड फ्रेंड्स हिस्ट्री का क्योंकि क्वेश्चन है और अगर आपको इंपॉर्टेंट लीडर के टाइम पीरियड के बारे में पता है, जैसे इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हुए हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया दैट ये 1888 से लेकर 1958 तक ही वॉज अलाइव, ठीक है। तो ब्रैकेट में हम उस चीज़ को मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो कंट्रीब्यूशन ऑफ मौलाना आज़ाद इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम एंड इंडियाज परसूट ऑफ डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो देखिए फ्रेंड्स किस तरह से हमने बहुत ही चतुराई से इंट्रोडक्शन में ही ये बता दिया कि इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में भी मौलाना आज़ाद की कॉन्ट्रीब्यूशन थी और इंडिया की परसूट ऑफ डेवलपमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस उसमें भी उनका बहुत अहम भूमिका एक तरह से उन्होंने निभाई थी, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस करना है। यहां पे इस लाइन को पढ़ के एग्जामिनर विल अंडरस्टैंड दैट यू मीन बिजनेस, ठीक है। आपने कोई गोली नहीं दी, कोई फट्टे नहीं मारे, डायरेक्ट पॉइंट पे हिट किया आपने कि हम अपने आंसर में उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के टाइम से लेके पोस्ट इंडिपेंडेंस तक, राइट। तो ये दोनों चीजें आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद हम कनेक्टिंग लाइन इंट्रोडक्शन में ही मर्ज कर सकते हैं दैट कंट्रीब्यूशंस ऑफ मौलाना आजाद टू प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया कैन बी डिस्कस इन टर्म्स ऑफ इट्स पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो ये क्या एस्पेक्ट्स हैं, कैसे इनमें कॉन्ट्रीब्यूशंस रही, तो चलिए उनको पढ़ते हैं। तो पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस मौलाना आजाद की बहुत इंपॉर्टेंट रही। इसमें हम सबसे जो फ्रीडम स्ट्रगल में बेसिकली उनका रोल रहा वो बेसिक लार्जली पॉलिटिकल रोल था, ठीक है। उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो फ्रीडम स्ट्रगल में थी उसने नंबर वन सबसे इंपॉर्टेंटली कांग्रेस को एक प्योरली एलीट हिंदू बॉडी होने से बचाया। मौलाना आज़ाद जैसे लीडर्स की वजह से, एक मुस्लिम लीडर होने की प्रेजेंस की वजह से कई मुस्लिम यूथ जो था वो कांग्रेस की फिलॉसफी में वो बिलीव करता था, ठीक है। और कांग्रेस बेसिकली इट वाज सेव्ड फ्रॉम बीइंग रिड्यूस टू अ बॉडी ऑफ एलीट हिंदूज, ठीक है। जो ब्रिटिश का एक तरह से प्रोपेगेंडा था टू रेंडर कांग्रेस एज अ बॉडी रिप्रेजेंटिंग एलीट हिंदूज, ताकि वो डिवाइड एंड रूल कर सकें, ठीक है। तो मौलाना आज़ाद ने अपनी केवल उनकी छवि नहीं, उनकी प्रेजेंस ने ही काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इस लिहाज से, ठीक है। तो हमने आंसर में क्या लिखना है, इन द आंसर वी कैन राइट दैट the political contributions of Maulana Azad can be traced back to the establishment of Khilafat Committee, which was headed by मौलाना आज़ाद, ठीक है। खिलाफत कमेटी को हेड इन्होंने किया था, तो स्टार्टिंग हमने यहाँ से की, ठीक है। आप चाहें तो बंगाल पार्टीशन के खिलाफ भी इन्होंने जब अपनी आवाज़ उठाई थी उसके बारे में भी लिख सकते हैं, ठीक है। एंड बाय वर्च्यू ऑफ हिज लीडरशिप प्रोवाइडेड ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट etc. Maulana Azad emerged as one of the most important national leaders of the time, prominently leading the causes of हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है। ब्रैकेट में आप ये भी लिख सकते हैं दैट ही अपोज द टू नेशन थ्योरी, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रोफेस की थी, ठीक है। तो वो उसके काफ़ी अगेंस्ट थे, राइट। एंड जो भी आप ये मूवमेंट्स लिखें फ्रेंड्स, इनको अपने आंसर में अंडरलाइन कीजिएगा और ब्रैकेट में इनकी डेट्स जरूर लिख लीजिएगा, क्योंकि GS1 में हिस्ट्री के जब भी क्वेश्चन आए उसमें डेट्स लिखना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद फ्रेंड्स बिना पोस्ट इंडिपेंडेंस के इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को मेंशन किए बिना ये आपका आंसर थोड़ा अधूरा माना जाएगा। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में एटलीस्ट एक लाइन लिखनी जरूरी है, राइट। तो हम क्या लिखेंगे दैट पोस्ट इंडिपेंडेंस हिज लिबरल थॉट्स एंड पार्टिसिपेशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोवाइडिंग इंडिया विद अ रिच कॉन्स्टिट्यूशन। इन एडिशन टू दिस फ्रेंड्स, आप चाहें और अगर वर्ड लिमिट परमिट करता है आपको, तो आप इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस इस मामले में भी लिख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जब दंगे हो रहे थे पार्टीशन के टाइम पे, उस तरह से इन्होंने पीस के लिए किस तरह से अपने लोगों को एक तरह से मोबिलाइज किया था, सपोर्ट मोबिलाइज किया था फॉर पीस। एंड ही रियली ट्राइड हार्ड कि दंगे जो हैं, जो राइट्स चल रहे हैं, उनका इम्पैक्ट मिनिमम हो सके, राइट। तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इन जस्ट
10 to 12 वर्ड्स, राइट। तो वो भी आप अपने इनके पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस पोस्ट इंडिपेंडेंस में मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस का मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सोशल कॉन्ट्रीब्यूशंस में एजुकेशन वाज वन सच फील्ड जहां पे इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आज तक हम ऋणी हैं इनके एजुकेशन के फील्ड में जो इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशंस किए हैं। सो फ्रेंड्स ही प्लेड पिवटल रोल इन फाउंडेशन ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड अदर एजुकेशनल एंड साइंटिफिक रिसर्च लैब्स इन इंडिया, राइट। तो ये आप मेंशन कर सकते हैं। एंड इन्हीं इस सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन का एजुकेशन के फील्ड में इसका कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। कैसे, हम इसको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिख रहे हैं फ्रेंड्स। बेसिकली हमें इकोनॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे मान लो एग्जाम है, प्रेशर कंडीशंस हैं, यू आर नॉट एबल टू मेकअप के इकोनॉमिकली उन्होंने क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था, तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि सोशल में एजुकेशन कॉन्ट्रीब्यूशंस करके उन्होंने ऐसा ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से क्रिएट किया दैट वाज एबल टू फॉस्टर डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिला था इंडिया की इकोनॉमी पे भी, ठीक है। तो आप ये चीज लिख सकते हैं ऐसे कि एजुकेटेड यूथ from above institutes, he contributed to national building and strengthened the economy as well, and in a way it may as well be said that his contributions, kiski contributions, Maulana Azad ki contributions in education had a cascading effect on the economy as well, right। तो economic contributions भी हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है। इसके बाद conclusion में we will write that the nation shall forever remember these contributions and shall remain indebted to Maulana Azad, right। तो फ्रेंड्स बहुत ही हमने सिंपल आंसर लिखा है, कोई हाई फाई वर्ड्स या वोकैबुलरी यूज नहीं की है, ठीक है। हमने प्रॉपरली जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस थी उनका क्या इम्पैक्ट था उसको प्रॉपरली हाईलाइट किया है। कुछ एडिशन, वैल्यू एडिशन करने के लिए यू कैन डेफिनेटली मेंशन सर्टन अवार्ड्स दैट वर पोस्टमसली अवॉर्डेड टू मौलाना आज़ाद। तो आपका ये होमवर्क है, ट्राई टू फाइंड आउट कि इंडिया में इंडियन गवर्नमेंट ने मौलाना आज़ाद को कौन सा अवार्ड किया है, पोस्टमसली इनको अवार्ड किया गया था। सो डू फाइंड आउट एंड डू राइट द नेम ऑफ दैट अवार्ड इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम अपने इस इनिशिएटिव को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सके, इंटरैक्टिव बना सके, ठीक है। तो इससे आपकी भी एक्सरसाइज होगी एंड दिस विल बी एंटर्ड इनटू योर लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। एंड ऑल्सो टेल कि इंडिया में हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं इन द मेमोरी ऑफ मौलाना आज़ाद बर्थडे बेसिकली, ठीक है। मौलाना आज़ाद की बर्थडे पे या इनकी मेमोरी में इंडिया में कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। तो फ्रेंड्स डू ट्राई टू राइट द आंसर योरसेल्फ एज वेल। आप काफ़ी अच्छा आंसर लिख सकते हैं और हमें कई आंसर्स मिले हैं बच्चों के, राइट। जैसे विभव हैज़ रिटन एन आंसर, आलोक हैज़ गिवन एन आंसर, ठीक है। मेनी अदर स्टूडेंट्स हैव रिटन रियली गुड आंसर्स एंड विद रेगुलर प्रैक्टिस वो अपने उस स्टैंडर्ड को, उस लेवल को मेंटेन कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप भी इस आंसर्स की प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। एंड I'm very sure that you will definitely clear your prelims exam, and with regular practice of mains answer writing, you will be able to clear mains as well and become an IAS officer, right? So with that friends, I wish you all the best for your endeavors and all the best for your exam. आपको ये भी हम बता दें कि हमारा टेलीग्राम पे भी ग्रुप है, तो अगर अभी तक आपने वो ग्रुप सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम अपने फ्री इनिशिएटिव्स के वीडियोस और पीडीएफ्स दोनों शेयर करते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इन केस अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, या आप हमारे स्ट्रैटेजी के बारे में जानना चाहते हैं यूपीएससी के रिगार्डिंग, तो आप हमें बेझिझक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे hello@civilstaff.com, और यू कैन गिव अस अ कॉल एट दिस नंबर दैट इज 8146207241। ऑल्सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे हमारे कई फ्री इनिशिएटिव जो प्रेजेंट हैं वो आपको पसंद आ रहे हैं, तो अपने फ्रेंड्स में भी हमारे बारे में चर्चा कीजिए, हमारे इनिशिएटिव्स के बारे में बताइए और ग्रुप स्टडीज़ कीजिए, ठीक है। तो आपके फ्रेंड्स को भी पता लगेगा, एक दूसरे की साथ आप अपनी तैयारी और अच्छी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके फ्रेंड्स को भी हमारे बारे में पता लगेगा, तो वो भी उसकी बेनिफिट ले सकेंगे हमारे अलग अलग इनिशिएटिव्स का। सो दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपसे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।